अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़हरा डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ पट्टी नेक का खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पट्टी ली है, बुकरम की चौड़ाई में 1 इंच है, लंबाई में 10 इंच मैंने ली है। यानी टोटल जो पट्टी है वो मैं 8 इंच रखूँगी, तो 2 इंच मैंने फोल्डिंग का मार्जिन लिया है। अब पट्टी को जो है ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट करना है। ठीक है, अच्छे से इसको हम पेस्ट करेंगे। तो इस तरह की लंबाई में हमें 2 पट्टियाँ चाहिए और एक छोटी सी चौड़ाई में हम लेंगे। ठीक है, तो ये नीचे जो है इसके साथ में जॉइंट लगा रही हूँ। मतलब आप लोग जो है बचत में भी अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, पीसेस से भी आप लोग अपनी बुकरम की पट्टी कट कर सकते हैं और उससे जो है आप लोग इस तरह की चौकोर पट्टी बना सकते हैं। अब बुकरम के बाहर साइड से 1 इंच पे मार्क करना है, यानी पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच तक रखनी है। ठीक है, अब दूसरी पट्टी जो है इसी निशान के साथ बराबर में रखनी है और इसको जो है मैंने प्रेस करना है। ठीक है, देखिए बिल्कुल इस तरह का शेप हमें लाना है पट्टी में। यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी हमें कट करनी है। पट्टी हमें बिल्कुल नीट रखनी है क्योंकि पट्टी को हम अपने नेक के फ्रंट साइड पे रखेंगे। ठीक है, तो इसको हमें बिल्कुल नीट रखना है। अब इसके अराउंड जो है हमें 1/2 इंच फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। तो इस तरह से मैंने तीनों साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है और इस तरह से मैंने जो है कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर जो है मैं निशान लगाऊंगी। ठीक है, स्केल के साथ इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के तिरछे में मैं निशान लगा रही हूँ और इसके ऊपर मैंने सिलाई लगानी है कंट्रास्ट धागे से। यानी जिस कलर का आपने लेस यूज़ करना होता है उसी कलर का आपने धागा भी लेना है और इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, इस कलर का मैं धागा यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बैक साइड पे मैंने निशान लगाए हैं और इन्हीं निशानों के ऊपर जो है मैं अपनी सिलाई लगा रही हूँ। यानी बिल्कुल जो है मैंने अपने मार्किंग के ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। सिलाई लगाने के लिए जो है आपने पट्टी इस तरह से मतलब खुली ही छोड़नी है। आपने जो है साइड से इसकी फोल्डिंग नहीं करनी। पहले जो है हम सिलाइयाँ लगाएंगे, उसके बाद अपनी पट्टी की फोल्डिंग करेंगे तीनों साइड से। अच्छा, तो सिलाइयाँ जो है वो मेरी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब पट्टी के अराउंड जो है मैं ग्लू लगा रही हूँ। ठीक है, पट्टी के ऊपर आपने ग्लू लगाना है। उसके बाद मैं अपनी पट्टी की फ़ोल्डिंग स्टार्ट करूँगी। तो जो है फैब्रिक मतलब है वो हमें बुकरम के साथ फ़ोल्ड करना है इस तरह से और साथ साथ में इसको प्रेस भी करना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है और साथ में इसको प्रेस भी करना है। तो पट्टी के अराउंड हमें इस तरह से सारी फोल्डिंग करनी है। उसके बाद हम लेस भी लगाएंगे अपनी पट्टी के अराउंड। अच्छा, बाहर साइड से तो मैंने फ़ोल्डिंग कंप्लीट कर ली है। अब जो अंदर साइड है यहाँ से भी करेंगे। सेंटर में मैंने इसको खोल दिया है और यहाँ से दोनों कॉर्नर तक वी शेप में इसको हमें कट लगाने हैं। यहाँ से भी अब हम अपनी फ़ोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी बुकरम वाली जो पट्टी है इसके ऊपर हमें ग्लू लगाना है। ठीक है, ग्लू लगाने के बाद इसको फ़ोल्ड करेंगे बुकरम के साथ करीब में और साथ में इसको प्रेस भी करेंगे ताकि जो फैब्रिक है वो पट्टी के साथ अटैच हो जाए। तो फोल्डिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाहर साइड से मैंने लेस लगानी है। ठीक है, तो ग्लू मैंने पट्टी के अराउंड बाहर साइड से लगाया है और यहाँ पर जो है मैं लेस लगा रही हूँ। ठीक है, तो पट्टी का नीचे जहाँ पे कॉर्नर आता है वहाँ पे आपने लेस के किनारे को कट लगाना है ताकि हमारा जो लेस है वो दूसरे साइड पे आसानी से मुड़ जाए। दूसरे कॉर्नर में भी बिल्कुल इसी तरह से लेस के किनारे को कट लगाना है और लेस को दूसरे साइड पे मोड़ के ऊपर तक लगाना है। तो लेस के साथ जो है पट्टी का लुक और भी प्यारा आएगा। यहाँ से एक्स्ट्रा लेस कट करेंगे। अब जो पट्टी की अंदर साइड है वहाँ पर भी हमें लेस लगाना है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम ग्लू लगाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने ग्लू लगाया है। ऊपर से जो है मैं आयरन इसको कर रही हूँ। दूसरी बात, आपने लेस की बैक साइड ऊपर रखनी है और फ्रंट साइड जो है वो आपने नीचे रखनी है। ठीक है, यानी अगर पट्टी आपने बैक साइड पे रखनी है तो आपने लेस भी ऊपर बैक साइड पे रखना है। ठीक है, यहाँ से भी एक्स्ट्रा जो लेस है वो कट करेंगे और नीचे वाली जो साइड है यहाँ पर भी हम अपना लेस लगा लेंगे। ठीक है, तो लेस के साथ इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है।
मैं आपको दिखाती भी हूँ। इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा लुक इसका आया है। अब हमें अपना नेक कट करना है। नेक की चौड़ाई 3.5 इंच और 2 पॉइंट मैंने ली है। उसके बाद लंबाई लेंगे 6.5 इंच है, ठीक है। तो 6.5 इंच पे मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ किया है, यानी हमें जो है सिंपल एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद अंदर से जो है हम इसको राउंड शेप देंगे अपनी नेक की। तो कुछ इस तरह से मैंने नेक को राउंड शेप दी है। बाहर साइड से एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है, 0.7 इंच के गैप से मैं मार्किंग कर रही हूँ एक्स्ट्रा कटिंग के लिए। तो मार्किंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इन्हीं निशानों को आप इसमें हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह से निशान मैंने जो है वो ड्रॉ कर लिए है। अब इसके बाद हम अपनी नेक की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो कटिंग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले बाहर से नेक को कट करना है आपने। बाहर से कट करने के बाद जो है अंदर से हमें नेक की कटिंग करनी है राउंड में, यानी सिंपल सा राउंड नेक आपने कट करना है। तो नेक हमारा कट हो गया है। अब हमें इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रख के पेस्ट करना है। तो शर्ट वाला फैब्रिक ही मैंने लिया है। इसके ऊपर नेक को रख के आपने इसका साइज़ भी चेक करना है, ठीक है। बराबर करते हुए आपने नेक को प्रेस करना है इस तरह से, यानी फैब्रिक के ऊपर आपने इसको पेस्ट कर लेना है। अच्छे से इसको प्रेस करेंगे ताकि नेक जो है फैब्रिक के साथ अटैच हो जाए। तो नेक हमारा पेस्ट हुआ है। अब बाहर साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। और अब हमें नेक के अराउंड इस तरह से फोल्डिंग करनी है, ठीक है। यानी फोल्डिंग करके इसको एक बूट के हिसाब से आपने स्टिच करना है। तो नेक भी जो है वो मैंने स्टिच कर लिया है। अब नेक में जो है आपने सेंटर का निशान बनाना है और शर्ट की फ्रंट साइड भी आपने सेंटर में बराबर रखनी है, यानी सेंटर का निशान दोनों में आपने लगाना है। फिर आपने अपना नेक जो है सेंटर में से बराबर रखना है, ठीक है। इस तरह से ऊपर से भी सेंटर से भी। फिर आपने पट्टी लेनी है, वो आपने बराबर इस तरह से रखनी है सेंटर से, ठीक है। आपने इस तरह साइज़ चेक करना है कि कितनी हमारी पट्टी स्टिच होगी नेक में, तो उतने आपने निशान नीचे तक लगाना है। फिर आपने पट्टी के बैक साइड पे ग्लू लगाना है, ठीक है। शर्ट के ऊपर पेस्ट करने के लिए इस तरह से तीनों साइड से हम पट्टी के ग्लू लगाएंगे। तो ग्लू जो है वो मैंने लगा लिया है। अब पट्टी को हमें एहतियात से उठाना है और शर्ट के ऊपर इसको बराबर में रख के पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से मैंने निशान लगाया है, ऊपर से मैं इसको बराबर रखूँगी। सेंटर से भी इसको बराबर रखेंगे, ठीक है। गैप का भी आपने ख्याल रखना है और सेंटर का भी। उसके बाद यहाँ से हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल पट्टी के किनारे के ऊपर जो है मैंने अपनी सिलाई लगानी है। तो पहले जो है बाहर साइड से मैंने सिलाई स्टार्ट की है। उसके बाद बाहर साइड से सिलाई करने के बाद हमें अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। बिल्कुल पट्टी के किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। जितनी हमारी सिलाई किनारे पर होगी उतनी ही हमारी डिज़ाइन की नीटनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरह से तो बाहर साइड से जो है तकरीबन सिलाई हमारी कंप्लीट हो रही है। यहाँ से मैंने सिलाई लगाई है। अब अंदर की तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल पट्टी के किनारे किनारे पर हम अपनी सिलाई लगाएंगे। पट्टी को स्टिच करने के बाद जो है फिर हमें अपना नेक शर्ट के ऊपर रख के स्टिच करना है। तो पट्टी हमारी जो है वो स्टिच हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें अपना नेक शर्ट के ऊपर रख के स्टिच करना है, सेंटर में से बराबर करते हुए। अगर आप लोग इस तरह से डायरेक्ट अपना नेक स्टिच नहीं कर सकते तो आप जो है या इसको पिनअप कर ले या नीचे ग्लू लगा ले। फिर उसके साथ जो है आपकी सिलाई आसानी से हो जाएगी, आपके नेक की सिलाई जो है। अच्छा, अब इस तरह से सेंटर में से इसको बराबर रखते हुए हमें अपने नेक को स्टिच करना है। बिल्कुल बुकरम के साथ जो है सिलाई लगानी है। इस तरह से दूसरे साइड तक हमें इसको स्टिच करना है अराउंड से। सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो है हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए मैंने 2 सूतर का फैब्रिक छोड़ा है, बाकी फैब्रिक मैंने इस तरह से कट किया है। अब नेक को बैक साइड पे पलटा के हमें इसको प्रेस करना है इस तरह से।
आपने इसको प्रेस कर लेना है। ठीक है, उंगलियों की मदद से आपने बुकरम को पकड़ना है और इस तरह से इसको प्रेस कर देना है। उसके बाद फ्रंट साइड से भी इसको प्रेस करेंगे ताकि बुकरम जो है वो नीचे अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, इस तरह से मैंने नेक प्रेस किया है और ये इसका फाइनल लुक है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है।